सब अभी जो हम मिसाक मफाहमत की बातें जो हमारे सियासी जमातें कर तो रही हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, इलेक्शन से पहले आपको मिसाक नजर नहीं आता है। इलेक्शन में धांधली हो जाए, आप अवाम ताकत का सरचश्मा हैं, उन्होंने वोट दिया, वो फॉर्म 45 के तहत सीटें कहीं और हुई। अभी जो है वो आपके ये पूरे इलेक्शंस को पूरी दुनिया धांधली शुदा इलेक्शंस कह रही है। मैंने अभी न्यूयॉर्क टाइम्स का पढ़ा है, मूडीज का पढ़ लें, फॉफिन का पढ़ लें, सारे लोगों ने इस इलेक्शंस को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पढ़ लें, पाकिस्तान बार काउंसिल को कोट कर रहा हूँ, मुख्तलिफ सियासी जमातों को कोट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल और नेशनल जो लोग ऑब्जर्वर थे उनको कोट कर रहा हूँ, अमेरिका और यूके को कोट कर रहा हूँ, सब नहीं कर। तो मुफाहमत आपको उस वक्त नजर आती है जब आप धांधली करके हुकूमत में आकर आप ये कहें कि आप आ जाओ मुफाहमत पे, तो ठीक है यार, इसके बाद मुफाहमत होनी चाहिए। 2018 में भी जब धांधली हुई और पीटीआई की हुकूमत बन गई तो कहा गया मुफाहमत कर लो। 2024 में पाकिस्तान की बदतरीन इलेक्शन हुआ है, मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है। अभी तो मैंने आपको ये कोट भी कर दिया, उसके बाद आप कहते हैं मुफाहमत हो जाए। भैया आपने धांधली कर ली, आपने सीटें कब्जा कर ली, आपने इलेक्शन कर दिया, आपने रिजर्व सीट चल ली, आपने सदारती इलेक्शन को एकतरफा कर दिया, आपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को एकतरफा कर दिया, सेनेट से छीन लिया रिजर्व सीट, आईनी हक छीन लिया। उसके बाद आप कह रहे हैं मुफाहमत कर दो, तो मुझे बताइए कितना बर्दाश्त होगा किसी के ऊपर। जाहिर है लोग यही कहेंगे ना कि भाई आइए बैठकर पहले एक जुडिशियल इंक्वायरी कराएं कि ये इलेक्शन फेयर हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है, यानी आपके जो एक्शंस हैं वो आपके साथ, जो आप वर्ड्स हैं उसके साथ कंप्लाई भी करने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।